Hello everyone, this is Pooja and you're watching me on Pavitra Academy YouTube channel. Today we are going to learn the most important facts about Shakespeare's famous work which is Hamlet. अच्छी सी फोटो लगाई हुई है हैमलेट की, ठीक है। तो आज हम जानेंगे हैमलेट के बारे में। हैमलेट एक मोस्ट फेमस प्ले है रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे किसकी, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी समरी के बारे में, प्लॉट समरी को हम जानेंगे, ब्रीफ समरी। उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, सम इंपॉर्टेंट कोटेशंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले ये है मिस्टर हैमलेट। फोटो देख लो अच्छे से, हैमलेट है ये। क्योंकि जब फोटो देखते हैं हम, फोटो के साथ में जब किसी पर्सन के बारे में हम जानते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा देर तक याद रहता है, वो हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हैमलेट, ठीक है। अब हैमलेट है कौन? हैमलेट है द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट इज, हु इज हैमलेट? हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क हॉन्टेड बाय हिज फादर्स गोस्ट, ठीक है। हैमलेट कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर पेपर में आता है कि हु इज हैमलेट एंड हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ, ठीक है। फिल्म्स में भी आता है कि कहाँ का प्रिंस है हैमलेट, तो हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। हॉन्टेड बाय हिज फादर्स गोस्ट। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, ठीक है, ड्रामा काइंड ऑफ है, तो जब भी ये प्ले स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हैमलेट है ही इज हॉन्टेड बाय, तो किससे हॉन्टेड है, किससे डरा हुआ है? अपने फादर के गोस्ट को देखता है, उससे डरा हुआ है। और उसके बाद में जब उसको पता चलता है कि उसके फादर की किस वजह से डेथ हुई है, तो वो क्या करता है, अपने मन में बिठा लेता है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिवेंज लेना है, सीकिंग रिवेंज। ही इज डिटरमाइंड टू सीक रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर ये है मिस्टर क्लॉडियस, ठीक है। और क्लॉडियस के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या है ये कैरेक्टर, कौन है ये कैरेक्टर? ही इज द न्यू किंग, ठीक है। हैमलेट्स अंकल, न्यू किंग है, हैमलेट के अंकल है। एंड द एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है विलन, ठीक है। तो ये है हमारे विलन ऑफ दिस प्ले, ठीक है। हु इज क्लॉडियस, याद रखना है। एक है हैमलेट जो कि हीरो है, और ये है क्लॉडियस हु इज द विलन ऑफ द स्टोरी। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज गर्ट्रूड, ये है मिसेस गर्ट्रूड, ठीक है। नाउ हु इज गर्ट्रूड? गर्ट्रूड इज हैमलेट्स मदर, ये हैमलेट की मदर भी है और क्वीन भी है डेनमार्क की, ठीक है। तो गर्ट्रूड है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर इज, दिस इज पोलोनियस, ठीक है। नाउ हु इज पोलोनियस? पोलोनियस इज चीफ काउंसलर टू द किंग, राजा के सलाहकार, काउंसलर हैं ये, कौन? पोलोनियस, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। नाउ फोर्थ, ये हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं। तो ये है ब्यूटीफुल सी ओफिलिया, ठीक है। ओफिलिया कौन है? ओफिलिया है पोलोनियस डॉटर, पोलोनियस की बेटी है। यहाँ पे देखो एक ग्रामर का एरर बता रही हूँ मैं, कि जब भी यहाँ पर एस हो ना, एस, ठीक है, लास्ट वर्ड जब भी किसी भी नाउन का एस हो तो आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ कोमा डाल देना है। कोमा का ही मतलब है अपोस्ट्रोफी, ठीक है। जब भी लास्ट लेटर एस हो तो उसके साथ में एस नहीं डालना, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ओफिलिया की। कौन है ओफिलिया? ओफिलिया है पोलोनियस की डॉटर, और पोलोनियस कौन थे? पोलोनियस थे काउंसलर, काउंसलर ऑफ द किंग। नाउ कौन है ये? चलो पोलोनियस की बेटी तो है, पर ये है हैमलेट्स लव इंटरेस्ट, ठीक है। एक तरीके से हीरोइन है इस प्ले की, कौन? ओफिलिया। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर ये है लेटरस, ठीक है। हु इज लेटरस? लेटरस इज पोलोनियस सन, ओफिलियाज ब्रदर, ठीक है। अगेन सेम एरर है ना। सो ही इज पोलोनियस सन एंड ओफिलियाज ब्रदर, ओफिलिया के भाई हैं ये।
नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर ये है होरेशियो। होरेशियो को काफी अच्छा रोल है इस प्ले में, ठीक है कौन होरेशियो? होरेशियो इज हैमलेट्स लॉयल फ्रेंड है। ये लॉयल फ्रेंड, वफादार फ्रेंड है किसके? हैमलेट के। नाउ दिस इज गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, और यू कैन से स्पिरिट ऑफ हैमलेट्स फादर, ठीक है। हाँ, तो ये तो थे कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स थे? हैमलेट, क्लॉडियस, पोलोनियस, गर्ट्रूड, ऑफिलिया एंड लेड्रस एंड द गोस्ट, ठीक है। तो ये हैं इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स। कुछ और आएंगे जब समरी में मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में कि वो कौन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी समरी को। देखो, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, एंड हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, है ना। स्टार्ट करते हैं समरी को। हैमलेट वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस प्लेज। शेक्सपियर के जितने भी प्लेज उन्होंने लिखे हैं, 37 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है, ठीक है। सबसे तो नहीं कह सकते, पर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट्स गोस्ट, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है प्ले की? जब हैमलेट के फादर का गोस्ट अपीयर होता है, ठीक है। रिवीलिंग दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर क्लॉडियस। जब हैमलेट को उनके पिता का गोस्ट दिखता है तो वो क्या रिवील करते हैं? रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। वो क्या खुलासा करता है वो गोस्ट? कि ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर क्लॉडियस, कि हैमलेट का जो अंकल है क्लॉडियस, उसी ने हैमलेट के फादर को मारा है, ठीक है, और मारकर उसी की मदर के साथ में शादी कर ली। तो यहाँ तक उसने रिवील किया। हु इज नाउ द किंग? कौन है अब राजा? नाउ द किंग इज क्लॉडियस, ठीक है। हैमलेट द ग्रीविंग सन। ग्रीविंग का क्या मतलब होता है? दुख से भरा हुआ, ठीक है। हैमलेट कौन है? एक ग्रीविंग सन है, दुख से भरा हुआ। इज टोरमेंटेड बाय द रिवलेशन। अब क्या रिवील किया है उसके फादर ने? दैट ही इज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर, ठीक है। तो जब ये रिवील होता है तो इस रिविलेशन से क्या है वो? टोरमेंटेड होता है अंदर ही अंदर, मतलब कि दुख से भरे रहना, है ना, अंदर अंदर कुड़ते रहना, है ना। तो एंड वोज, अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है हैमलेट। और वोज का मतलब है कसम खाता है। किस चीज की कसम? एवेंज हिज फादर्स डेथ। वोज टू एवेंज का मतलब है बदला लेना। टू एवेंज हिज फादर्स डेथ, कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। कौन लेगा? हैमलेट, ठीक है। नाउ हाउएवर Hamlet's contemplative nature leads to indecision and inner turmoil. अब वो कहता है कि वो बदला तो लेना चाहता है, however, हालांकि हैमलेट्स कंटेम्पलेटिव नेचर, कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है हमेशा सोच विचार में रहना। हमेशा क्या करता है हैमलेट? सोच विचार करता रहता है। लीड्स टू इनडिसीजन, कि वो निर्णय ले ही नहीं पाता। इनडिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, इनडिसीजन निर्णय ना ले पाना। तो वो जो उसका नेचर है क्या करता है? वो इनडिसीजन है और इनर टर्मोइल, और अंदर ही अंदर क्या करता रहता है? सोचता रहता है। क्या सोचता है? इंपॉर्टेंट कोटेशन है, टू बी और नॉट टू बी। पूरे के पूरे प्ले में वो यही सोचता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, बदला लूं या ना लूं। एक तरफ से उसका मन कहता है कि मुझे बदला लेना चाहिए, और दूसरी तरफ से वो सोचता है कि मैं क्या करूं, बदला लूं या ना लूं। क्यों? क्योंकि सामने कौन है? उसकी खुद की मदर है और उसके खुद के अंकल हैं। जैसे हमारी गीता में भी जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था, उसमें भी तो अर्जुन यही सोचता है ना, टू बी और नॉट टू बी, कि मैं इनसे लड़ूं या ना लड़ूं। जो सामने खड़े हैं वो कौन है? मेरे अपने ही भाई बंधु हैं। उसके बाद में फिर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, तब जाके वो लड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ हालत है किसकी? हमारे हैमलेट की। नाउ हाँ, ठीक है, तो ऐसी हालत है हमारे हैमलेट की। नाउ नेक्स्ट पेज। अब उसके बाद क्या होता है? हैमलेट इनडिसीजन में है कि करूं या ना करूं, बदला लूं या ना लूं। अब क्या है? हैमलेट फेन्स मैडनेस। अब वो क्या प्लान बनाता है? मैडनेस आगे स्टोरी में। फेन्स मैडनेस मतलब कि वो क्या करता है? दिखावा करता है, झूठी मूठी वो मैडनेस दिखाता है, पागलपन का दिखावा करता है। टू अनकवर द ट्रुथ,
एंड मैनिपुलेट्स अदर्स टू अचीव हिज गोल। दिखावा किस चीज के लिए करता है? ताकि वो सच को सामने ला सके। और किस लिए? मैनिपुलेट करना, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए अपना गोल ताकि वो पास किया। और उसका गोल क्या था? टू रिवील द ट्रूथ। ठीक है। सो हिज लव इंटरेस्ट, अब बात आती है उसकी बिलवेड की। ओफिलिया बिकम्स अ पॉन। पॉन का क्या मतलब होता है? जैसे शतरंज में मोहरे होते हैं ना, वही होता है पॉन। और ओफिलिया जो उसकी लव इंटरेस्ट है वो क्या बन जाती है? पॉन। किसके हाथों में? इन द पॉलिटिकल मैकिनेशंस ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट है उसके हाथों की कठपुतली बन जाती है, उसके हाथों का मोहरा बन जाती है ओफिलिया। ठीक है। नाउ एज द टेंशन एस्केलेट्स, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ रही है हेमलेट की क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी ऑफ इनडिसीजन। ठीक है। नाउ जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, एस्केलेट होती है, अ प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कि हेमलेट कौन सा है? क्या उसमें है प्ले विद इन अ प्ले? हाँ, हेमलेट क्या है? प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है। मतलब एक प्ले में एक और प्ले है। हेमलेट खुद ही प्ले है और उसमें एक और प्ले वो दिखाता है। ठीक है। शुरू करता है एक प्ले जिसके थ्रू वो ट्रूथ को रिवील करना चाहता है। ठीक है। अ प्ले विद इन अ प्ले इज इनेक्टेड, वो एक प्ले को इनेक्ट करता है इस प्ले में, मिररिंग किंग हैमलेट्स मर्डर। और वो क्या करता है? मिररिंग मतलब कि एक फॉल्स वो दिखाता है उस प्ले में वो कि हैमलेट के पिता का मर्डर हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से उसका पिता का मर्डर हुआ है वैसी ही सारी सिचुएशंस वो प्ले में क्रिएट करता है। क्रिएट करके क्लॉडियस रिएक्शन, फिर से वही एरर, हमें एस की जरूरत नहीं है, एस के बाद कोमा लगे तो वही अपोस्ट्रोफी एस है। क्लॉडियस रिएक्शन कंफर्म्स हिज गिल्ट। अब जब वो ये देखता है प्ले करते हुए, अपने अंकल की तरफ उसकी नज़र होती है, उसके अंकल की तरफ और उसकी मदर की तरफ, तो वो उनसे क्या देखता है कि वो ये देखता है कि उनके चेहरे पे गिल्ट है या नहीं। कोई कितना भी बड़ा मतलब ये कह लो कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी माहिर वो अपने अपराध में, कहीं ना कहीं चेहरे पे गिल्ट रहता ही रहता है। तो जैसे ही वो देखता है, प्ले का जब एंड होता है उसी तरीके का जो प्लॉट वो क्रिएट करता है, उसके बाद वो क्या देखता है कि क्लॉडियस जो है उसके चेहरे के रिएक्शन देखता है। और जब वो देखता है कि वो गिल्ट में है तो उसका जो मतलब डाउट है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ सच में ही जो गोस्ट है वो सच बोल रहा है कि हिज फादर वाज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस। नाउ आगे क्या होता है देखो, ये प्ले में आगे क्या है? ट्रेजेडी में ट्रेजेडी अनफोल्ड्स, ट्रेजेडी आगे अनफोल्ड होती है एज हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस। अब क्या करता है हैमलेट? एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में वो क्या करता है? पोलोनियस, पोलोनियस कौन था? काउंसलर, काउंसलर टू किंग हैमलेट। ठीक है। तो एक्सीडेंटली ये मार देता है पोलोनियस को, लीडिंग टू अ चेन ऑफ इवेंट्स। और जैसे ही ये मारता है तो आगे 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 इवेंट्स जो है उनकी चेन बनती रहती है। ठीक है। अब शुरू होगी स्टोरी असल में। तो ओफिलिया ड्राइवन मैड बाय हर फादर्स डेथ, अब जैसे ही पोलोनियस की मारा जाता है पोलोनियस को, तो वैसे ही जो ओफिलिया है वो क्या हो जाती है? अपने पिता की मौत पर पागल हो जाती है। ठीक है। पागल क्यों हो जाती है? क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती, मारा किसने है? हैमलेट ने। तो ना तो वो हैमलेट से बदला ले सकती है और ना ही वो मतलब कुछ कर सकती है, तो वो क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। ड्राइवन मैड बाय हर फादर्स डेथ ड्रॉन्स, और अपने आप को डुबा लेती है, मतलब कहीं पे वो पानी में कूद जाती है। नाउ लेटस सीक्स रिवेंज। हु इज लेटस? लेटस इज ओफिलियास ब्रदर एंड पोलोनियस सन। ठीक है। पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का भाई है। तो वो क्या करता है? बदला लेना चाहता है एंड अ ड्यूअल, और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इज अरेंज्ड, एक ड्यूअल अरेंज किया जाता है किस किस के बीच में? बिटवीन हिम एंड हैमलेट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? पॉइजन स्वॉर्ड्स। पहले क्या होता था? इसी तरीके से मारा कैसे जाता था? जहर के जरिए मारा जाता था राजा को या फिर जो भी होते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया? पॉइजन स्वॉर्ड्स, तलवारों पे इन्होंने जहर लगा लिया, एंड ड्रिंक्स, और ड्रिंक भी थे पॉइजन्स, ड्रिंक में इन्होंने जहर मिला लिया और तलवार पे भी जहर लगा लिया, लीड टू अ ट्रेजिक एंड। ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ?
एंड हुआ इस स्टोरी का मतलब सभी मर गए, किसी को तलवार से मार दिया पॉइजनस, किसी ने ड्रिंक पी लिया, इस तरीके से सभी मर जाते हैं। हैमलेट, लेटस, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस ऑल मीट देयर डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है ट्रेजिक एंड, सबका दुख भरा अंत हो जाता है यहाँ से, मार्किंग द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द रॉयल फैमिली। और इसी से क्या हो जाता है, इस पूरी की पूरी जो रॉयल फैमिली है ये, इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी समरी। नाउ वी हैव सम फेमस कोटेशंस। कुछ फेमस कोटेशंस हैं जो बार बार में रिपीट हुई हैं एग्जाम्स में, चाहे वो DSSB का TGT PGT हो, चाहे UP TGT PGT हो, चाहे कोई भी टेट हो, सभी में ये जो कोटेशंस हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं शेक्सपियर के करा रही हूँ, 100 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। पार्ट 5 हम लोग कर चुके हैं और आगे की मैं कंटिन्यू रखूंगी। जितने भी एग्जाम्स में शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, और समरी भी साथ के साथ करा रही हूँ। तो समरी हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं कोटेशंस, फेमस कोटेशंस। फर्स्ट कोटेशन है टू बी और नॉट टू बी। इसके बारे में बता चुकी हूँ कि क्या है ये कोटेशन, इसके बारे में क्या है, क्या मतलब है इस कोटेशन का। जब हैमलेट को पता चलता है कि उसके पिता को मारा गया किसके द्वारा, उसके मतलब अंकल ने मारा है, तो वो मतलब यही सोचता रहता है कि टू बी और नॉट टू बी, कि मैं बदला लूं या ना लूं। एक मन कहता है कि मुझे बदला लेना चाहिए, मार देना चाहिए, और दूसरा मन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अंकल नहीं मार सकते, है ना। तो पूरी की पूरी इसमें क्या है, सॉलिलकी। यही सॉलिलकी लाइफ और डेथ के बारे में उसके दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, सेकंड कोटेशन अपने आप ही आ गई। चलो सेकंड क्या है, दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ टू बी ट्रू। इसका क्या मतलब है, ये कहा है, पहले तो ये कही किसने है ये कोटेशन, ये कही है पोलोनियस एडवाइजेस लेटस। पोलोनियस जो है वो अपने बेटे को ये एडवाइस दे रहा है, ये सलाह दे रहा है क्या, कि टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, कि जो भी गलत कर रहा है, ये मतलब थोड़ा सा जो लेटर है ना, ये थोड़ा सा मतलब होस्टाइल टाइप का आदमी है ना, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो इसके पिता इसको क्या एडवाइस देते हैं शुरुआत में जब प्ले स्टार्ट होता है, कि जस्ट टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, कि अपने आप से ठीक रहो, बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं, जो जिसको भी जो कुछ करना है वो करता रहे, सिर्फ अपना आप ठीक होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोटेशन, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जब भी हम ये कोटेशन हमें एग्जाम में आती है, हमें क्या लगता है कि ये कहा है हैमलेट ने। ठीक है, कोटेशंस में ये भी आ जाता है कि ये कोटेशन, ये जो बात है किसने किसको कही है, तो ये कही है किसने, मार्केलस। मार्केलस कौन है, गार्ड है, जो सबसे पहले जाके बताता है, होरेशियो के साथ जाता है हैमलेट के पास, और हैमलेट को बताता है कि तुम्हारे पिता का जो घोस्ट है वो मैंने देखा है इस पैलेस में। तो मार्केलस कमेंट करता है इस चीज़ को ऑन द पॉलिटिकल करप्शन। ठीक है, जो भी करप्शन चल रहा है पूरे के पूरे उसमें डेनमार्क में, उसके बारे में ये मार्केलस बताता है किसको, होरेशियो को, और फिर होरेशियो के साथ मिलकर वो हैमलेट के पास जाता है घोस्ट के बारे में बताने, और मार्केलस ही ये बात कहता है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। रोटन का मतलब ऐसे होता है सड़ा हुआ, ठीक है, पर यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस डेनमार्क में, हमारा जो स्टेट है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। नाउ नेक्स्ट कोटेशन, द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मीथिंग्स। ये शब्द किसने कहे हैं, क्वीन गर्ट्रूड जो है ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग द प्ले। मतलब पूरे के पूरे प्ले में देखो, जब भी कोई कुछ गलत करता है तो उसको पता तो होता ही है कि हाँ भाई मैंने गलत किया है। ठीक है, गलत भी पता है उसे, और कहीं ना कहीं डर भी रहता है। जैसे मैकबेथ में लेडी मैकबेथ को, और मैकबेथ को डर रहता है पूरे प्ले में कि कहीं हमारा जो ये कॉन्स्पिरेसी है पूरी की पूरी, कहीं ये सामने ना आ जाए। तो ऐसा ही कुछ गर्ट्रूड को भी है, गलत तो उसने किया है, पर पूरे के पूरे प्ले में वो कहीं ना कहीं मन में सोचती रहती है क्या, कि द लेडी डथ प्रोटेस्ट मच मी थिंग्स, कि भाई कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत तो किया है, मतलब अंदर ही अंदर वो अपने कुड़ती रहती है। ठीक है, सोचती रहती है इसी के बारे में। नाउ लास्ट कोटेशन इज नेक्स्ट quotation, sorry. Alas, poor Yorick, I know him, Horatio. Hamlet reflects on mortality with Yorick's skull. मतलब हैमलेट ने प्ले में इस तरीके से पकड़ा हुआ है एक स्कल, ठीक है,
खोपड़ी पकड़ी हुई है और वो होरेशियो को बोल रहा है एक बात, क्या कह रहा है, अलास, अलास क्या है, अलास है एक एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन क्या है कि भाई हाय, पुअर, बेचारा यॉरिक, आई न्यू हिम होरेशियो, होरेशियो है हैमलेट का फ्रेंड, ठीक है, लॉयल फ्रेंड है, तो उससे वो स्कल हाथ में लेके क्या बोलता है कि बेचारा यॉरिक, ठीक है, जो कि इन्हीं सारी कॉन्स्पिरेसी में मारा जाता है बचपन से। ये जो यॉरिक है ये कौन है, यॉरिक है एक क्लाउन, इस प्ले में एक क्लाउन है, हमेशा ये हैमलेट को हंसाता है, हैमलेट हमेशा इसके साथ में रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या कह रहा है होरेशियो को कि अलास फॉर यॉरिक, आई नो हिम, आई न्यू हिम होरेशियो, कि मैं उसे जानता था पहले से। हाँ, नाउ लास्ट कोटेशन इज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, हैमलेट्स कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स अबाउट हिज मदर, ये है हैमलेट की फीलिंग्स अपनी माँ के बारे में, क्वीन गर्ट्रूड के बारे में भी और वुमेन इन जनरल के बारे में भी, मतलब जितनी भी औरतें हैं उनको भी ये कहना चाहता है, ठीक है, क्या कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, फ्रेलिटी का मतलब होता है कि धोखेबाजी, तुम्हारा नाम ही औरत है, कहने का मतलब क्या है कि जो औरत होती है वो हमेशा धोखेबाज ही होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मदर है गर्ट्रूड, उसने इसके फादर के साथ में, ठीक है, धोखेबाजी की, तो ये सभी औरतों को भी इन जनरल कहना चाहता है और अपनी मदर को तो कहना ही चाहता है कि फ्रेलिटी दाई, दाई का मतलब है योर, ये ओल्ड इंग्लिश है, तो दाई का मतलब है योर और फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, है ना। तो यहाँ पे शेक्सपियर से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, यहाँ होना चाहिए लॉयल्टी दाई नेम इज वुमेन, एक आधी औरत ने गड़बड़ कर भी दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वुमेन इन जनरल में ही कहने लग जाओ, है ना, तो ऐसा नहीं है, यहाँ होना चाहिए लॉयल्टी दाई नेम इज वुमेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या किया, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैमलेट के, मतलब शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाना, समरी के बारे में जाना, फिर लास्ट में हमने कोटेशंस के बारे में बात की। 6 कोटेशंस थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज तक एग्जाम्स में आई हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट फिर से तैयारी करेंगे, 5 पार्ट्स हम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस के कर चुके हैं, वो भी आप जाकर देखना हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।